आज का हमारा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस चैप्टर में जानेंगे कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और प्लास्टिक क्या होता है। फाइबर्स एंड फैब्रिक्स प्ले अ ग्रेट रोल इन डेली लाइफ एप्लीकेशन। फाइबर और फैब्रिक का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। अ फाइबर इज़ अ हेयर लाइक स्ट्रैंड ऑफ मटेरियल। एक फाइबर क्या होता है? एक फाइबर जो होता है वो बाल जैसा पतला धागा होता है जिससे कि फैब्रिक बनता है। These strands are denoted as extreme long in relation to their width। यानी एक धागा अपनी width के कंपैरिजन में 100 से 1000 गुना लंबा होता है। Fibers obtained from natural material such as wood, cotton, clay are spun into yarn। यानी ये जो फाइबर जो होता है, जो पतला धागा होता है, ये हमें किससे मिलता है? नेचुरल मटेरियल से मिलता है। नेचुरल मटेरियल मतलब वुड, कॉटन, क्ले, इस तरह के नेचुरल मटेरियल से हमें फाइबर मिलते हैं। इन फाइबर्स को स्पन किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है और यार्न बनाया जाता है। फिर इन यार्न को कन्वर्ट किया जाता है फैब्रिक्स पे। ठीक है, फैब्रिक्स क्या है? कपड़े, मैट, पर्दे, इन सब को हम फैब्रिक्स कहते हैं। तो फाइबर से बनता है यार्न, यार्न से बनता है फैब्रिक। दीज आर मेड बाई कन्वर्टिंग नेचुरल मटेरियल थ्रू केमिकल प्रोसेस। यानी ये जो फैब्रिक्स बनाए जाते हैं ये नेचुरल मटेरियल को कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं। नेचुरल मटेरियल क्या था? वुड, कॉटन, क्ले, ये सब नेचुरल मटेरियल हैं। ठीक है, इन नेचुरल मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है केमिकली और फैब्रिक बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर अ सबसेट ऑफ टेक्सटाइल दैट कैन बी नेचुरल और सिंथेटिक। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कौन होते हैं? वो फाइबर्स जिनमें केमिकल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो टेक्सटाइल का एक सबसेट होते हैं। सबसेट का मतलब एक पार्ट, और टेक्सटाइल मतलब मैंने बताया आपको फैब्रिक्स, जो कपड़े होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर मतलब केमिकल से बनने वाले फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। अब ये सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं ये नेचुरल मटेरियल से भी बनते हैं और प्योरली सिंथेटिक मटेरियल से भी बनते हैं। सिंथेटिक मतलब केमिकल। ठीक है, कॉटन एंड जूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। देखिए जो कॉटन और जूट है ये भी फाइबर्स हैं जिनसे कि फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका प्लांट से मिलता है, प्लांट से मिलता है, इसीलिए इन दोनों को हम नेचुरल फाइबर कह सकते हैं। फर एंड वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। फर मीन्स होता है हेयर, जो कि शीप, याक, उनके ऊपर जो बाल होते हैं उन्हें फर कहा जाता है, उनसे भी फैब्रिक बनाए जाते हैं। इन्हें भी हम नेचुरल मटेरियल कहेंगे, नेचुरल फाइबर कहेंगे। नेचुरल मटेरियल आर प्रोसेस्ड इनटू फाइबर स्ट्रक्चर टू ऑब्टेन रीजनरेटेड फाइबर्स। अब देखिए नेचुरल मटेरियल जो आपको ऊपर बताए गए हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, वुड हो गया, क्ले हो गया, ये जो नेचुरल मटेरियल हैं इनको प्रोसेस्ड किया जाता है केमिकली, यानी कन्वर्ट किया जाता है ऐसे फाइबर में जिन्हें हम कहते हैं रीजनरेटेड फाइबर्स। रीजनरेटेड फाइबर्स का मतलब आप याद रखिएगा सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स कौन से फाइबर्स हैं? जिनसे हम सिंथेटिक मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, तो जानेंगे सिंथेटिक मटेरियल क्या क्या होते हैं। वुड पल्प, सेलुलोज आर रीजनरेटेड मटेरियल्स। देखिए ये वुड पल्प और सेलुलोज जो होता है ये प्लांट का पार्ट होता है, इसीलिए इसे हम नेचुरल मटेरियल कहते हैं और इन्हीं की हेल्प से रीजनरेटेड मटेरियल्स बनाए जाते हैं। और मैंने बताया आपको रीजनरेटेड मटेरियल किसे कहते हैं? सिंथेटिक मटेरियल को। ठीक है, विच आर प्रोसेस्ड टू मेक मटेरियल्स लाइक रेयॉन, एसीटेट। ये जो रेयॉन और एसीटेट हैं यही हैं आपके सिंथेटिक मटेरियल जिनसे कि सिंथेटिक फाइबर बनाए जाएंगे। रीजनरेटेड फाइबर्स आर नेचुरल मटेरियल दैट हैव बीन प्रोसेस्ड इनटू फाइबर स्ट्रक्चर। रीजनरेटेड फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल मटेरियल की हेल्प से प्रोसेस्ड करके बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है बीन प्रोसेस्ड इनटू फाइबर स्ट्रक्चर। बेसिक फाइबर बनाया जाता है सिंथेटिक फाइबर का। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स मेड फ्रॉम केमिकल्स। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो मैन मेड फाइबर्स होते हैं क्योंकि वो केमिकल्स से बनाए जाते हैं। दे आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आगे आपको बताया जाएगा क्या होता है। पॉलीमर्स जो होते हैं एक चेन होती है मॉलिक्यूल्स की जिनसे कि ये सिंथेटिक फाइबर्स बने होते हैं। एंड आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल एंड रीजनरेटेड फाइबर्स। ये नेचुरल फाइबर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो प्योरली केमिकल्स से बनाए जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स,
वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। यानी आप ऐसे समझ सकते हो कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो सबसे वीक होते हैं। रीजनरेटेड फाइबर्स जो होते हैं जिनसे बनाए जाते हैं, जैसे रेयॉन हो गया, ये सेकंड नंबर पे आते हैं स्ट्रांगनेस के मामले में। और जो प्योरली केमिकल्स से बनाए जाते हैं, जिन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। यहाँ आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें लिखा है कि नेचुरल फाइबर्स एंड देयर सोर्सेस। ठीक है, यानी कुछ नेचुरल फाइबर्स आपको यहाँ दिए गए हैं जो कि नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल। कॉटन है, कॉटन किससे मिला है? कॉटन प्लांट से। लिनन, ये भी एक नेचुरल फाइबर है जो कि फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। जूट, जिसे हम गोल्डन फाइबर कहते हैं, ये जूट प्लांट से मिलता है। सिल्क, सिल्क जो है सिल्क वॉर्म से मिलता है। वूल जो है जनरली शीप से मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स दिए गए हैं और वो कहाँ से पाए जाते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। लेकिन आपका चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर, तो आपको ये पिछले क्लासेस में पढ़ाया गया होगा, आपको पढ़ना है आगे चल के सिंथेटिक फाइबर्स। रोल ऑफ पॉलीमर्स, पीछे आपको ये वर्ड देखने को मिला था पॉलीमर्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स केमिकल्स ज्वाइंट टुगेदर इन चेन फॉर्म। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जो कि केमिकल्स से बनाए जाते हैं, ये छोटी यूनिट्स की चेन होती है। अब छोटी यूनिट्स किसे कहते हैं? उसे मोनोमर्स कहते हैं। ठीक है, मोनोमर्स की एक पूरी जो चेन तैयार होती है, ठीक है, उसे कहा जाता है पॉलीमर्स। द चेन फॉर्म्ड इज कॉल्ड पॉलीमर्स। द वर्ड पॉलीमर्स इज अ ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी यानी बहुत सारे, और मर का मतलब होता है यूनिट, यानी बेसिक यूनिट्स की बनी हुई बहुत बड़ी चेन, उसे कहा जाता है पॉलीमर्स। सो पॉलीमर मीन्स रिपीटिंग यूनिट्स, यानी जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये पॉलीमर्स से बने होते हैं। पॉलीमर्स आर मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ मैनी स्मॉल रिपीटिंग सब यूनिट्स। पॉलीमर्स बने होते हैं मोनोमर्स के, मोनोमर्स की चेन होती है। ठीक है, इन पॉलीमर्स सेवरल सब यूनिट्स और मोनोमर्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, आपको शुरू में ही बताया गया सिंथेटिक फाइबर्स केमिकल्स से बनते हैं, और केमिकल से बनते हैं तो उसमें कोई केमिकल बॉन्डिंग होती होगी, और केमिकल बॉन्डिंग किसकी होती है? मोनोमर्स की होती है। मोनोमर्स क्या है? एक सबसे बेसिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, बेसिक यूनिट है जिसकी बॉन्डिंग कई सारे मोनोमर्स की जब होगी तो उसे हम पॉलीमर्स कहेंगे। ठीक है, गिविंग इट अ बीड नेकलेस स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक चेन यहाँ पे दी गई है, नेकलेस स्ट्रक्चर दिया गया है पॉलीमर का। यहाँ पे देखिए जो छोटे छोटे ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, बीड्स दिख रहे हैं, यही आपके मोनोमर्स हैं, और इन मोनोमर्स की पूरी जो चेन बनी हुई है इसे आप पॉलीमर कहते हो। नॉट ऑल पॉलीमर्स आर लीनियर। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सारे पॉलीमर लीनियर नहीं होते, इस तरीके से सीधे सीधे नहीं होते। कभी कभी ये ब्रांच्ड भी होते हैं, है ना, इनका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है कभी कभी। ड्यू टू द केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल्स मोस्ट पॉलीमर्स आर स्ट्रॉन्ग। अब देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अच्छे से बॉन्डेड होते हैं, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपको पीछे बताया है ना, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं टू गेट इनटू डिफरेंट शेप, इसीलिए ये अलग अलग शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इनकी स्ट्रेंथ भी जो होती है वेरी करती है जैसा मॉलिक्यूल होगा। दस कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसीलिए सिंथेटिक फाइबर का सिर्फ कपड़ा नहीं बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पॉलीमर्स जो होते हैं वो सिंपल भी होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं। ब्रांच्ड जो पॉलीमर होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनसे डिफरेंट चीज़ें बनाई जा सकती है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। Synthetic fibers are made by extensive research by scientists in order to improve the naturally occurring animals and plants derived fibers। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि एनिमल और प्लांट से मिलने वाले जो फाइबर्स हैं उनको प्रोसेस्ड करके या कन्वर्ट करके सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। इसके लिए बहुत सारी रिसर्च की गई साइंटिस्टों के द्वारा, ठीक है, क्या करने के लिए? ताकि क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, है ना। ऊपर बताया गया सिंथेटिक फाइबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए नेचुरली फाइबर्स को कन्वर्ट किया गया सिंथेटिक फाइबर्स में। ठीक है, एज डिस्कस्ड अर्लियर पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स बाउंड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। देखिए बताया गया यहाँ पर कि मोनोमर्स के बॉन्डिंग से बनता है पॉलीमर्स।
द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा ये डेफिनेशन, जो पॉलीमर्स का फॉर्मेशन है उसे कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मोनोमर का पावर n, इसका मतलब ये है कि मोनोमर, कई सारे मोनोमर्स जब मिलेंगे और पॉलीमराइजेशन होगा तब इसे कहा जाएगा पॉलीमर्स, ठीक है। और ये पॉलीमर्स से बनते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स आर मेड बाय फोर्सिंग फाइबर फॉर्मिंग मटेरियल थ्रू स्पिनरेट इनटू द एयर एंड वाटर। जो सिंथेटिक फाइबर्स के थ्रेड होते हैं यानी धागे होते हैं, उनको एक टूल होता है जिसका नाम है स्पिनरेट्स, ठीक है। उसमें जो केमिकल मटेरियल होता है उसको पास कराया जाता है इनटू द एयर एंड वाटर, ठीक है, हवा और पानी में, जिससे कि हमें थ्रेड मिलता है, धागा मिलता है, ठीक है। मैनी ऑफ देम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, यानी ये जो मटेरियल है ये ज़्यादातर पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। इसका मतलब बेसिक सा ये है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो बनता तो केमिकल से है, लेकिन उसमें पेट्रोलियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जो मटेरियल बन गया, उस मटेरियल से सबसे पहले तो फाइबर बनाना पड़ेगा, फिर फैब्रिक बनेगा, ठीक है। तो फाइबर बनाने के लिए स्पिनरेट टूल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें हमें पतले पतले फाइबर्स मिलते हैं जिसे हम थ्रेड कहते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज दे आर मेड आर्टिफिशियली। इनको सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है क्योंकि ये आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, ठीक है। सम ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक। कुछ आपको यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स के नेम दिए गए हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तो अब तक आपने ये जाना कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो नेचुरल मटेरियल की हेल्प से भी बनाए जाते हैं और प्योरली केमिकल से भी बनाए जाते हैं। इनको बनाने के लिए आपको सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। उसके लिए स्पिनरेट टूल्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि हमें सिंथेटिक फाइबर्स मिलते हैं, और ये सिंथेटिक फाइबर्स से यार्न बनाए जाएंगे और उस यार्न से फिर आगे चल के फैब्रिक बनता है जिन्हें हम सिंथेटिक फैब्रिक कहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहला आपका सिंथेटिक फाइबर है वो है आपका रेयॉन। रेयॉन इज कॉल्ड रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर। जैसे कि पीछे आपने पढ़ा था कि रीजनरेटेड फाइबर किसे कहते हैं, जो नेचुरल मटेरियल से प्राप्त किए जाते हैं और उनसे सिंथेटिक फैब्रिक बनाया जाता है, ठीक है। तो रेयॉन जो होता है वो भी एक रीजनरेटेड फाइबर है जो कि सेलुलोज से बनता है। इट वॉज मेड इन 19th century in an attempt to make artificial silk, as the natural silk fiber with beautiful texture is very expensive। 19th century में कोशिश की गई कि एक आर्टिफिशियल सिल्क जैसा कुछ बनाया जाए, क्योंकि जो नेचुरल सिल्क था जो कि सिल्क वॉर्म से मिलता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, ठीक है। ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है उसका, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्टों ने कोशिश किया एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाने का, ठीक है। रेयॉन इज़ चीपर देन सिल्क। रेयॉन जो होता है वो केमिकल से बनाया जाता है और ये क्या है, सिल्क से सस्ता होता है। इट इज़ मेड फ्रॉम वुड पल्प बाय डिजॉल्विंग इन अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपको एसिड और बेस पढ़ाया गया होगा क्लास 7 में। तो जो बेस होते हैं वो पानी में जो घुल जाएगा उसे कहते हैं अल्कलाइन, ठीक है। तो उसे सोल्यूशन को डिज़ोल्व, उस सोल्यूशन में वुड पल्प को डिज़ोल्व किया जाता है। वुड पल्प क्या होता है, लकड़ी का वो भाग जो कि सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसको इस अल्कलाइन सोल्यूशन में डिज़ोल्व करके ये रेयॉन प्राप्त किया जाता है। द थिक लिक्विड फॉर्म्ड इन पास्ड थ्रू होल्स स्पिनरेट इज़ टू मेक फिलामेंट्स ऑफ फाइबर। ऊपर मैंने बताया आपको कि स्पिनरेट से पास कराया जाता है तो जाके हमें पतले पतले धागे मिलते हैं। तो ये पतले पतले धागे जो स्पिनरेट से पास कराने पे मिलते हैं, तो उसमें पास क्या कराया जाता है, पास कराया जाता है एक थिक लिक्विड जो कि ये वुड पल्प का अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालने से बनता है। वुड पल्प जब अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक लिक्विड हमें मिलेगा, क्योंकि वो वुड पल्प उसमें मिक्स हो जाएगा, और फिर उसको जब हम स्पिनरेट में पास कराएंगे तो पतले पतले फिलामेंट मिलेंगे जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। द फाइबर इज हार्डेंड एंड केमिकली सॉलिडिफाइड बाई पासिंग इट थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो फाइबर मिलते हैं इनको फिर केमिकली सॉलिडिफाई किया जाता है, यानी उन्हें हार्ड बना दिया जाता है, ठीक है,
क्या करके, सल्फ्यूरिक एसिड से पास करा के, विच इज देन स्पन इनटू यार्न एंड वुवन इनटू क्लॉथ। यानी ओवरऑल रेयॉन के बारे में अगर जानना है तो ये आपका सेलुलोज से बनता है और ये एक रीजनरेटेड फाइबर है, ठीक है। ये एक ऑप्शन है नेचुरल सिल्क के कंपैरिजन में, ठीक है, जो कि सिल्क से सस्ता होता है। इसको बनाने के लिए अल्कलाइन सॉल्यूशन में वुड पल्प को डाला जाता है, फिर हमें एक थिक लिक्विड मिलता है। इस थिक लिक्विड को स्पिनरेट नामक टूल से पास कराते हैं तो एक पतला फाइबर मिलेगा। इस फाइबर को हार्डन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हार्डन करने के बाद उससे स्पन करके यानी ज्वाइन करके यार्न बनाया जाता है और यार्न से फिर बनता है क्लोथ। ये पूरा प्रोसेस आई होप समझ गए होंगे। टाइप्स ऑफ रेयॉन इंक्लूड विस्कस, लायोसेल एंड मॉडल। ये जो तीन आपको नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं ये भी रेयॉन के टाइप हैं, क्योंकि जो रेयॉन होता है ये किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है, ठीक है। अब सेलुलोज की हेल्प से जो रेयॉन बनते हैं वो भी तीन टाइप के होते हैं। यहाँ पे विस्कस दिया गया है, लायोसेल दिया गया है, मॉडल दिया गया है, और इन तीनों को ही हम रीजनरेटेड फाइबर कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको पीछे मैंने बता दिया। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है भाई, ये कैसा होता है, ईजी टू डाई इन वैरायटी ऑफ कलर्स, यानी इससे जो हमें कपड़े मिलेंगे उसे कलर करना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स स्वेट देयरफॉर कंफर्टेबल टू वियर। ये स्वेट को एब्जॉर्ब करता है इसलिए समर्स में इसको पहनना कंफर्टेबल होता है। इट रिंकल्स इजीली एंड मे लूज इट्स टेक्सचर व्हेन वॉश्ड। ये रिंकल्स हो जाते हैं यानी ये सिकुड़ जाते हैं बहुत आसानी से, इस वजह से हो सकता है इसकी टेक्सचर क्या हो जाए, ख़राब हो जाए धुलने पर, यानी ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है। इट इज़ यूज टू मेक अपैरल सच एज सूट्स, टाइज, एपरन्स, ब्लाउजेज, स्लैक्स, स्पोर्ट्स वियर्स, फैब्रिक्स फॉर साड़ीज एक्सेट्रा। यानी ये इस सब कपड़े बनाने में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि सूट हो गया, टाई हो गया, एपरन हो गया, ठीक है। तो इन सब कपड़ों को बनाने के लिए रेयॉन का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड्स, यानी जो टायर में धागे लगते हैं साइड्स में, उसको भी बनाने के लिए रेयॉन का यूज़ किया जाता है। इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल में इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गॉज फॉर बैंडेज, जो बैंडेज आपका होता है उसको बनाने के लिए भी रेयॉन का यूज़ करते हैं। एंड लिंट, ड्रेसिंग बाउंड, यानी जो चोट लगी होती है उसको ड्रेसिंग करने के लिए जो पट्टी होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। When mixed with wool, it is used for making carpet. इसको अगर वूल से मिला दिया जाए तो कारपेट बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तो ये आपने देखा इसके अलग अलग यूज़। नायलॉन, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है रेयॉन जैसा, ठीक है, लेकिन ये क्या है, सेमी एरोमेटिक पॉलीएमाइड फाइबर। इसका जो पॉलीमर्स होता है वो रिंग शेप में होता है जो इसको स्ट्रेंथ देता है, यानी रेयॉन से ज़्यादा स्ट्रेंथ नायलॉन में होती है। विच रिजेंबल्स विथ सिल्क एंड वूल, और ये जो नायलॉन होता है ये सिल्क और वूल जैसा दिखता है। इट इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे कि रेयॉन बना था सेलुलोज से, नायलॉन बना होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ठीक है। बाय द सेम प्रोसेस इसका भी वही है। इसमें क्या होता है, एक लिक्विड होती है जिसको हम पास कराते हैं एयर एंड वाटर में बाय द स्पिन रेट एंड देन सॉलिडिफाई, और फिर उसको हार्डन करते हैं। हार्डन करने के बाद उसको हम फिर यार्न बनाते हैं और यार्न से फिर फैब्रिक बनता है, ठीक है। प्रोसेस सारा वही है, लेकिन इसमें हम यूज़ करते हैं पेट्रोलियम का, और ये ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है रेयॉन के कंपैरिजन में। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इलास्टिक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, ये इलास्टिक होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। इट हैज़ पुअर वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, आपने ऊपर पढ़ा था रेयॉन की जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी थी वो ज़्यादा थी, और नायलॉन की जो वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो ख़राब होती है, इस वजह से ये बड़े आसानी से ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इट इज़ रिंकल रेजिस्टेंट एंड लाइट, यानी रेयॉन जो है रिंकल हो जाते थे बड़े आसानी से, इस वजह से उसका टेक्सचर लूज हो जाता है, बट ये जल्दी रिंकल नहीं होते, ठीक है, और हल्के होते हैं। इट इज़ ड्यूरेबल एंड इवन कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गर दैन स्टील वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ड्यूरेबल होते हैं, ये लंबे समय तक चलते हैं, और इसीलिए इनको माना जाता है कि ये स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय पेस्ट, पेस्ट क्या होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े जानवर जो कि जनरली नेचुरल फाइबर को ख़राब करते थे, जैसे कॉटन का हो गया, जूट का हो गया, ठीक है,
तो ये जो फाइबर्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं, इन पे पेस्ट का अटैक होता है, लेकिन नायलॉन पर पेस्ट का अटैक नहीं होता, यानी उन पर जानवर अटैक नहीं करते, यानी उसको खाते नहीं है, यानी उसको ख़राब नहीं करते। इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग अपैरल फॉर फ्लोरिंग एंड रबर एंड री इन्फोर्समेंट। अब देखिए यहाँ पे जो अपैरल यानी जो कपड़ा बनाया जाता है वो, अब ये तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इस वजह से इसको पहनने वाले कपड़े नहीं बनाए जाते। फ्लोरिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। रबर इन्फोर्समेंट यानी रबर मटेरियल की तरह भी इसका यूज़ होता है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, इसीलिए इसको मोल्ड करके हम लोग कई शेप में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि जिससे कि कार, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पार्ट्स बनाए जा सकें, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, तो ये सारे इक्विपमेंट बनाए जा सकते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग फिल्म्स मोस्टली फॉर फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग करने के लिए जो लेयर्स यूज़ की जाती है, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो मटेरियल भी आपका नायलॉन से बनता है। इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर विच इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पैराशूट। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ये जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसको कितना भी खींचा जाए ये जल्दी टूटने वाला नहीं है, इसीलिए इससे बनाया जाता है पैराशूट, टेंट, ब्रश, फिशिंग नेट, टायर कॉर्ड देखिए रेयॉन भी बनता था, रोप्स, ये सब जो हैं बनाए जाते हैं ताकि ये मजबूती प्रदान करें, ठीक है, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये जल्दी खींचने से टूटता नहीं है। नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर इज द कैटेगरी ऑफ पॉलीमर्स दैट कंटेन्स मैनी यूनिट्स ऑफ ईस्टर। जैसे कि उसमें बताया गया था कि वो सेमी एरोमेटिक पॉलीएमाइड है, ये आपका पॉलिएस्टर है, ठीक है। पॉलीईस्टर यानी ईस्टर इसका बेसिक यूनिट होता है, और पॉली का मतलब आपको पीछे बताया गया मैनी, यानी ईस्टर मॉलिक्यूल के चेन को पॉलिएस्टर कहा जाता है। ईस्टर क्या है? ईस्टर भी एक कह सकते हो केमिकली बना हुआ मॉलिक्यूल है, ठीक है। इट इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जैसा कि नायलॉन भी पेट्रोलियम का यूज़ करके बनाया जा रहा था, पॉलिएस्टर भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज़ करके बनाया जाता है। नेचुरल पॉलिएस्टर इंक्लूड नेचुरली अकरिंग केमिकल्स सच एज इन द क्यूटीन ऑफ प्लांट क्यूटिकल्स। प्लांट क्यूटिकल्स जो होता है वो प्लांट का एक वैक्सी पार्ट होता है। वैक्सी मतलब ऐसे कह सकते हो चिकना पार्ट होता है, जो कि वाटर रिपेलेंट होता है। वाटर रिपेलेंट का मतलब आप कह सकते हो कि वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता, यानी प्लांट का एक सब्सटेंस जो वैक्सी होता है, जो चिकना होता है, सब्सटेंस होता है, उसे प्लांट क्यूटिकल्स कहा जाता है। उसी से क्यूटीन नामक सब्सटेंस मिलता है, जिसका यूज़ करके हम नेचुरल पॉलिएस्टर बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो पॉलिएस्टर बताया गया वो दो तरीके का है, नेचुरल पॉलिएस्टर और सिंथेटिक पॉलिएस्टर, ठीक है। तो सिंथेटिक पॉलिएस्टर बनता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, और नेचुरल पॉलिएस्टर बनता है आपका क्यूटीन, प्लांट के क्यूटिकल्स पार्ट से क्यूटीन जो मिलता है उससे बनता है। तो जो नेचुरल पॉलिएस्टर होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब डिकम्पोजेबल, यानी जो नेचुरल पॉलिएस्टर है वो डिकम्पोज हो सकता है, जबकि सिंथेटिक पॉलिएस्टर जो होते हैं वो प्योरली जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ नहीं होते, मतलब उसके भी कई टाइप हैं, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिएस्टर इंक्लूड टेरेलिन, डेक्रॉन, टेरीन, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं किसके? पॉलिएस्टर के। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ इसकी है रिंकल और क्रीज रेसिस्टेंट, यानी ये रिंकल नहीं होता, जैसा कि रेयॉन हो जाता था, नायलॉन भी नहीं होता है रिंकल, और पॉलिएस्टर भी नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड लेस इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग तो होता है बट इलास्टिक उतना नहीं होता। लाइट एंड एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, ये हल्के होते हैं और ये बहुत कम अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। इट इज़ मिक्सड विथ डिफरेंट फाइबर्स टू मेक क्लोथ्स, और इसको अलग अलग फाइबर से मिक्स करके कपड़े भी बनाए जाते हैं। रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ केमिकल्स, यानी इस पर केमिकल का जो असर होता है वो थोड़ा कम होता है, रेजिस्टेंट है उससे, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। यूजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स फॉर क्लोथ बाय मिक्सिंग विथ अदर फैब्रिक। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इससे भी फैब्रिक बनाए जाते हैं, लेकिन इसके लिए इसको मिक्स करना पड़ता है दूसरे फाइबर से। व्हेन मिक्सड विथ कॉटन, अगर कॉटन से मिक्स करें तो पॉलीकॉट बनेगा, ठीक है।
व्हेन मिक्सड विथ वूल, वूल से मिक्स किया जाए तो बनेगा पॉली वूल। यानी ये पॉलिएस्टर जो होता है ये कम्प्लीटली अपने से फैब्रिक नहीं बना सकता। इसमें कॉटन मिक्स करेंगे तो पॉलीकॉट बनेगा, वूल मिक्स करेंगे तो पॉली वूल बनेगा। ठीक है। सेल्स फॉर बोट आर जनरली मेड बाय पॉलिएस्टर एज इट इज़ लाइट। ठीक है। जो बोट बनाए जाते हैं, ठीक है, बोट बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसमें ज़्यादातर पॉलिएस्टर का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हल्का होता है और वाटर को भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है। एज इट इज़ केमिकल रेजिस्टेंट, इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फॉर वर्कर्स इन केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वालों के जो कपड़े होते हैं वो पॉलिएस्टर के बनाए जाते हैं क्योंकि वो केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये जो आपका पॉलिएस्टर होता है ये केमिकल रेजिस्टेंट होता है, जैसा कि मैंने बताया केमिकल का ज़्यादा असर इस पर नहीं होता है, तो उनके लिए कपड़े बनाए जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स। ये आपको दिख रहा होगा कन्वेयर बेल्ट्स, ठीक है। ये बेल्ट बनाने के लिए भी पॉलिएस्टर मटेरियल का यूज़ किया जाता है। अभी इसमें एक एक्राइलिक सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना है और प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है, वो इसके सेकेंड पार्ट में हम आपको बताएंगे।